नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज उत्तर भारत के भागों पर कड़ाके की ठंड भी है और चमकती धूप भी है। यानी हवा में तो सर्दी का एहसास ज़बरदस्त है, कम नहीं हुआ है। लेकिन निकली धूप ने जो चमकती खिली हुई धूप है, वो इस एहसास को या सर्दी के प्रभाव को निरंतर कम कर रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13, 14 और 15 जनवरी के मौसम की। इस बीच में अब त्योहारों का समय शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति पर्व का स्नान अब देश भर में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह से और साथ में पोंगल, लोहड़ी, इन सभी का पर्व मनाया जाएगा और किसानों के लिए, किसान साथियों के लिए उत्सवों का ये समय होता है जो फसलों से जुड़ा हुआ होता है। और दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 25 दिसंबर के बाद दिन का समय थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगता है और रात का समय कम होने लगता है और साथ में उत्तरी गोलार्ध के करीब आने लगता है सूरज, तो सर्दी का प्रभाव भी कम होने लगता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत में सर्दियों का मौसम अगर हम देखें तो शिफ्ट होता जा रहा है। सर्दियों का मौसम शिफ्ट सूरज की और पृथ्वी की चाल की वजह से नहीं हो रहा है। सूरज और पृथ्वी की चाल में अपने जो करोड़ों वर्षों से है जारी, सूरज तो स्थिर है अभी तक जानकारी के अनुसार और पृथ्वी चलती है, गोल गोल घूमती है अपनी धुरी पर और साथ में सूरज के चक्कर लगाती है। तो इस प्रोसेस में कोई अभी अंतर नहीं आया, लेकिन भारत में आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, उनके आने का क्रम थोड़ा-सा चेंज हुआ है। ये डब्ल्यूडी अभी तक आप देखें तो 2025 और 26 हमेशा सर्दी के सीज़न को 2 साल के बीच के अवधि के दौरान मापा जाता है, इसीलिए 25-26 हम ज़िक्र करते हैं। 25 से शुरुआत होती है नवंबर में, मतलब नवंबर से शुरुआत होती है, तो इस बार नवंबर-दिसंबर में बहुत कम सर्दी पड़ी और जनवरी में भी सर्दी तो पड़ी लेकिन सूखी सर्दी रही और वही स्थिति अभी भी जारी है। बरसात, हिमपात उतनी नहीं हुई है, पहाड़ों पर हिमपात नहीं हुआ है, मैदानी इलाकों में बरसात नहीं हुई, इधर बारिश नहीं हुई है और जिसकी वजह से ड्राई विंटर जा रहा है। अब आपको बता दूं कि 15 जनवरी के बाद काफ़ी कुछ बदलने वाला है। भारत के कई राज्यों पर बादल आने वाले हैं, ख़ासतौर पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी खासी इंटेंसिटी वाला डब्ल्यूडी आने वाला है और एक के बाद एक क्रम जारी रहेगा। अभी 15 को आएगा, उसके बाद 15 के बाद 17 को और फिर 20 को। तो इन सिस्टमों के प्रभाव से 19-20 में उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावनाएँ बनेंगी। मैदानी इलाकों पर बारिश होने की संभावना भी नज़र आने लगी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी कम से कम अच्छी बर्फबारी और अच्छी बारिश देने वाला है और इस बारिश से बारिश के साथ कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं और कहीं पर बारिश के साथ चलने वाली हवा फसलों के लिए चुनौती भी पैदा कर सकती है। तो किसानों की आफत हर जगह रहती है, ड्राई विंड्स हैं, ड्राई वेदर है, तो भी किसान साथी परेशान हैं कि बरसात नहीं हो रही है और बरसात होना इस समय बहुत स्वाभाविक है और होती है। और बरसात से वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक वृद्धि है या फसलें पकने और मैच्योर होने की अवस्था में बढ़ने के पहले की जो स्टेज होती है, उस दौरान अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल बरसात और हिमपात होने वाला है पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर, यानी उसके बाद आप देखिए जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी पहाड़ों पर, तो उसके बाद सर्दी का एहसास आप देखेंगे और बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और 3 दिन का पूर्वानुमान जानते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं आज मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर सबसे कम रहा। कोल्डेस्ट सिटीज़ की सूची में सबसे ऊपर है काज़ीगुंड, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान रहा और 4.9 नीचे रहा श्रीनगर में, गुलमर्ग में 3.5 नीचे रहा, भुंतर में 1.3, हिसार में 1.5। मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा ठंडा जो है स्थान रहा हिसार, यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। करनाल भी 2 डिग्री, ऊना में 2 डिग्री और सुंदरनगर में 2.1, 2.6 डिग्री सेल्सियस 3 जगहों पर। गंगानगर, लुधियाना, मनाली में दर्ज किया गया और गंगानगर और लुधियाना, इन सभी जगहों पर भी कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव यहाँ पर चल रही है। चंडीगढ़ में 2.8, मेरठ में 2.9, यहाँ पर भी भीषण सर्दी है। बरेली और दिल्ली के सफदरजंग, पटियाला, इन सभी जगहों पर 3 डिग्री, 3.2 डिग्री पारा रहा है। अलवर और धर्मशाला में, मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 3.4, 3.8 रहा। जैसलमेर और जम्मू रोहतक में और साथ में 4 डिग्री दिल्ली के पालम में दर्ज किया गया, तो सफदरजंग से 1 डिग्री ज़्यादा। अमृतसर में आज बढ़ा है तापमान और 2 डिग्री से नीचे कल गया था, वो आज बढ़ा है 4.1। कल मैक्सिमम भी बढ़ा था, 13 डिग्री पहुंचा था। अम्बाला में 4.2, 4.5 नजीबाबाद में, 4.6 रहा शाहजहांपुर, अंबिकापुर 4.9। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में तापमान थोड़ा सा बढ़ा है और बुलंदशहर, फुर्सतगंज, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो लगभग 30 शहरों का तापमान हमने देखा 5 डिग्री या उससे कम और कड़ाके की ठंड का दौर जारी। तो ये कड़ाके की ठंड का दौर जो जारी है, इसमें क्या कुछ अंतर आने वाला है, आइए जानते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैकग्राउंड, किस तरह से आसमान नीला है आज दिल्ली और एनसीआर के ऊपर और इस साफ़ मौसम के बीच में तेज़ चमकती धूप
चुभ नहीं रही है, बहुत सुंदर लग रही है। मैं धूप में खड़ा हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि ठंडी हवाएँ इस धूप के प्रभाव को, इस धूप के असर को लगातार कम करती जा रही हैं और इसी वजह से बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा है, बहुत ही प्लेज़ेंट। और आप जानते हैं कि जब आसमान पूरी तरह से साफ़ होता है और नीला आकाश दिखाई दे रहा होता है और पूरी हरियाली दूर-दूर तक नज़र आती है, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पीछे का बैकग्राउंड। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल कम है, प्रदूषण न होने और धुंध, कोहरा, कुहासा न होने के कारण ऐसा हो रहा है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ड्राई वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं। ड्राई वेस्टर्ली विंड्स हमेशा इस मौसम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और अब जानेंगे क्या संभावना है दोस्तों। तो यहाँ पर महाराष्ट्र तक आज बादल पहुँचने वाले हैं। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों तक, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव होते हुए बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और आसपास के भागों से ये चेन्नई तक। इसके नीचे के भागों में इन तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कि तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिल जाए। बाकी जगहों पर उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। ये पंजाब में भी, गुजरात में भी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी इन उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा। इसके कारण यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पड़ती रहेगी। लेकिन इस हवा का फ़ायदा ये भी होगा कि जब इस तरह से आसमान साफ़ होगा, जैसे आज है दिल्ली में, उसी तरह से आसमान साफ़ होगा इस पूरे रीजन में, चाहे वो सूरत हो, अहमदाबाद हो या जोधपुर, पिलानी या जैसलमेर और कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर या भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर या इधर अमृतसर से लेकर हिसार और दिल्ली एनसीआर समेत अंबिकापुर और रायपुर, साथ ही नागपुर, जबलपुर और पटना, रांची, इन सभी भागों में इसी तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। यानी कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बीच में इस तरह से आसमान साफ़ होना और मौसम शुष्क होना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल क्लियर वेदर रहेगा। आज थोड़ी बहुत कोहरे की संभावना पंजाब में थी और हरियाणा तथा दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर भी कुछ कोहरा दिखाई पड़ा था, लेकिन बहुत देर तक कोहरा नहीं रहा था, जल्दी हट गया हवा के बढ़ने से। अब कल यानी 14 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, 14 जनवरी को भी अनुमान यह है कि उत्तर की हवाओं का जो प्रभाव है ये लगातार जारी रहेगा गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र तक और साथ में मुंबई में मुंबई नहीं, नागपुर सहित महाराष्ट्र तक। और महाराष्ट्र के साथ साथ इधर जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पास का जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी इन हवाओं के पहुँचने के कारण ठंडक बढ़ रही है और ये स्थितियाँ जारी रहेंगी। लेकिन इस बीच एक थोड़ा सा परिवर्तन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की हवाएं थोड़ी सी आगे बढ़ करके पटना तक पहुँच रही हैं, बिहार तक पहुँच रही हैं और साथ में इधर की हवाएं कुछ यहाँ पर पहुँच रही हैं महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग का जो बनने का क्रम है वो जारी रहेगा। इधर भी थोड़ी बहुत क्लाउडिंग या धुंधलापन हो सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। मौसम ठंडा रहेगा, पहाड़ों पर भी ठंडक रहेगी 14 जनवरी को भी और मैदानी इलाकों पर भी कड़ाके की ठंड के बीच में और खिली हुई धूप के बीच में मौसम का लुत्फ़ लेने का मज़ा पूरा मिलेगा। और क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व होगा और इस दिन देश में गंगा नदी पर स्नान का उत्तरी क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक तमाम जगहों पर स्नान का पर्व मनाया जाता है और अन्य नदियों के आसपास भी मनाए जाते हैं पर्व। तो इन पर्वों के लिए काफ़ी ठंडा मौसम रहने वाला है इन रीजन्स में। विशेष तौर पर प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सर्द मौसम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दिन आगे चढ़ना शुरू करेगा, 8-9 बजे के बाद से परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। 9-10 बजे के बाद से धूप का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हम जानते हैं 15 जनवरी का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों, 15 जनवरी को बादल आ जाएंगे उत्तर भारत के पहाड़ों पर और इन बादलों के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब के पश्चिमी हिस्सों, राजस्थान के कुछ भागों पर भी बादल नज़र आने वाले हैं इधर और साथ में महाराष्ट्र के ऊपर इधर इस रीजन पर थोड़े बहुत बादल पहले से ही रहेंगे इस रीजन पर। तो यहाँ पर बादल, इधर बादल, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में बाकी जगहों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव इसी तरह से जारी अनवरत। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ इलाकों पर बादल नज़र आने वाले हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 15 से 17 के बीच ये WD प्रभाव डालेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 20 के पहले पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बहुत जगहों पर मौसम बदल जाएगा। डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।